चरणों को मैंने दोनों हाथ से पकड़ लिया। तो हमारे बुल्लू गुरुजी मुझे उठा करके अपने जंघा पर बैठा कर इतना आशीर्वाद दिए। शक रह गई कि शायद तुम मेरे अखाड़े का होता तो मेरी छाती और दूनी होती। दंगल हम बुल्लू गुरुजी के साथ गाए हैं। 22 दंगल, हाँ दंगल बुल्लू गुरुजी के साथ। बुल्लू गुरुजी, और कभी भी मुझसे वो नाराज नहीं हुए। हमारे अखाड़े के कलाकार नाराज हो गए, हर कलाकार गायन प्रस्तुत करें ताकि मेरे समाज की नारियों का, पूरे विश्व की नारियों का सम्मान और इनकी इज्जत पर धब्बा न लगे। इश्क मिजाजी जो हैं वो उस पर ध्यान न दें, और इस मिजाजी का जो इश्कपन है वो डूब जाए। जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ का भी कलाकार हूँ। सूचना और एवं प्रसारण मंत्रालय गीत नाटक प्रभाग से भारत सरकार से भी कलाकार से थोड़ा बतियाएला मन बढ़ुआ अन्हरा से जिंदगी बचा ही के आन्हर कैलस उहो दांत कटवा सबही के आन्हर कैलस उहो दांत कटवा। मैं आपका इतना आभार प्रकट करना चाहता हूं, और कैसे करूं शब्द तो मुझे सवेरे सवेरे आकर के इतना सम्मान दिया, इतना बड़ा चैनल लेकर के आए, और उस चैनल पे मुझे फेसबुक के तौर पर मुझे कलाकार और पत्रकार में हर चैनल वाले आते हैं, हर पेपर वाले आते हैं, या आकाशवाणी वाले आते हैं, दूरदर्शन वाले, कोताही नहीं करेगा वो। तो इसलिए कलाकार और पत्रकार आप जो चैनल चला करके समाज के सामने हमारे जैसे एक तुच्छ नादान कलाकार के सामने आकर के मुझसे कुछ बातें बुलवा, तो हम यही कहते हैं कि आप के शिक्षा से मुझसे लेना देना नहीं। आप ज़्यादा पढ़े हैं न पढ़े हैं, कम से कम ये तो देखिए कि मेरी उच्च कोटि की शिक्षा कैसे प्रस्तुत होगी सामने लोग बैठे हैं, तो मैं भले ही पढ़ाऊँ लेकिन कुछ ऐसे ढंग से पेश आऊँ ताकि लोग समझे कि पढ़ा लिखा है। तो ये तो लोग सोचते नहीं हैं। और बिरहा के जगत में देखिए कुछ कलाकार हैं जिनसे नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मुझे खाँटी दुश्मन के समझते हैं, आज भी समझते हैं, आज भी समझते हैं। बिरहा जगत में चोटी के कलाकार, जब मैं पैजामा कुर्ता पहनकर गा रहा था जी बलिया में, जैतपुरा गांव है, फेफना जंक्शन से 6 किलोमीटर उत्तर शायद है वो। अच्छा। हमारे स्वर्गीय परम पूज्य बुल्लू गुरुजी मेरे अखाड़े के नहीं हैं, लेकिन मैं उनको अपने कवियों से भी ज़्यादा सम्मान देता हूँ। अच्छा। इसलिए कि उनसे 4 बजे शाम को बिरहा शुरू हुई या 10 बजे दिन तक होती रह गई। 10 बजे दिन तक। और मैं पैजामा कुर्ता पहनकर गया था। उनके वंदना को भी गलत मैं काटा। उनके जितने बिरहा हमारे गुरुजी गाते थे उसमें कहीं न कहीं मैं सेंध लगा देता था। तो वो नाराज़ नहीं हुए, इतना प्रसन्न हुए कि 10 बजे दिन में एक रेखा खींच करके वहाँ के लोगों ने कहा हाथ मिला लीजिए, और रेखा के पास वो भी आए और मैं भी गया, और लपक कर उनके चरणों को मैंने दोनों हाथ से पकड़ लिया। तो हमारे बुल्लू गुरुजी मुझे उठा करके अपने जंघा पर बैठा कर इतना आशीर्वाद दिए, और उनके आंखों में आंसू भी आ गए। कहे बेटा सिर्फ एक कसक रह गई कि शायद तुम मेरे अखाड़े का होता तो मेरी छाती और दूनी होती। मुझे अच्छा लगा कि तुम हर बिरहा में कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलत निकाला है, इसलिए मुझे खुशी है कि वो सुधार लेंगे। और इसके बाद हम लोग जब कलकत्ता पहुँचे तो 2 दिन 3 दिन के अंतर पर 22 दंगल हम बुल्लू गुरुजी के साथ गाए हैं। 22 दंगल, हाँ दंगल बुल्लू गुरुजी के साथ। बुल्लू गुरुजी, और कभी भी मुझसे वो नाराज नहीं हुए। हमारे अखाड़े के कलाकार नाराज हो गए, हर कलाकार नाराज हो गए। और जात का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, विशेष जातियाँ जो हैं बिरहा जगत में, वो कलाकार कितने लाठी बीच मेरे ऊपर चला दिए, लेकिन वो कभी मुझसे नाराज नहीं हुए। जितने कलाकार हैं सबसे मुझे शिक्षा मिलती है। अच्छा, ये 22 दंगल जो हुआ था बुल्लू गुरुजी के साथ, तो ये कलकत्ता में ही हुआ? कलकत्ता में ही हुआ था। अच्छा, कलकत्ता में ही कई जगह मिलाकर के 50-60 किलोमीटर के 100 किलोमीटर के दायरे में। उनके साथ आप बहुत गाए? हाँ, बहुत ज्यादा गाए उनके साथ, बुल्लू गुरुजी के साथ बहुत ज्यादा गाए हैं। तो बुल्लू गुरुजी तो बहुत पहले गुजर गए हैं वो। आज वो रहते, बार बार यही कसक रह गई मेरे में भी कि शायद उनका मैं शिष्य होता, उनके अखाड़े का होता तो और प्यार मिलता, लेकिन वो कभी मुझे ये नहीं सोचे कि दूसरे अखाड़े के हैं। अच्छा। हम दूसरे अखाड़े के, वो दूसरे अखाड़े के, और सभी कलाकार मुझसे श्रेष्ठ हैं। बस उनकी श्रेष्ठता वहीं पर अपने आप को कम कर देते हैं जब समाज को अच्छी दिशा न दे करके। समाज को अच्छी दिशा दें। हमारा समाज, हमारा हिंदुत्व, हमारा सनातन कहाँ था, कैसे डूबा, कैसे डुबाया जा रहा था, कैसे उद्धार होगा। हम जब हिंदुत्व बचेगा, सनातन बचेगा, तभी ना हर जात के लोग रहेंगे। और जब हिंदुत्व मर जाएगा, हिंदू ही मर जाएगा, अर्थात सनातन ही मर जाएगा, तो हम हर जात वाले कहाँ से रहेंगे? तो हम इसके ऊपर विशेष जोर देता हूँ
कि हम अपने सनातन को बचा रखें, अपनी सभ्यता को बचा कर रखें, अपनी जो सभ्यता की धरोहर है उसको बचा कर रखें। और कहाँ से बचेगा? श्रेष्ठ जनों का सम्मान, नारियों का सम्मान और हर विधाओं का सम्मान, लेकिन उन विधाओं का सम्मान न हो जिसमें किसी भी धर्म, जाति विशेष और देश का और गुरु का, श्रेष्ठ जन के सम्मान की हानि होती हो, उसका सम्मान होना नहीं चाहिए। मैं बस यही कहना चाहूँ, जितने हमारे कलाकार हैं, मैं सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अय मेरे कलाकारगण, चाहे तुम गायिका हो, मंच पर आने के बाद देखिए मैं तो हर नारी में माँ का रूप देखता हूँ, उसके बाद बहन, तीसरा बेटी, इसके बाद कोई रूप नहीं देखता हूँ, चौथा रूप तो मेरी पत्नी है, ये है, इसके बाद कुछ नहीं। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि हर कलाकार, हर नौजवान शायद एक बार हर नारी में माँ का रूप देखे तो नारियों का यौन शोषण जो है, यौन शोषण, ये समाप्त हो जाए। तो यही मैं कहना चाहता हूँ बार बार कि आप ऐसी कविता लिखें और ऐसे गायन प्रस्तुत करें ताकि मेरे समाज की नारियों के, पूरे विश्व की नारियों का सम्मान और इनकी इज्जत पर धब्बा न लगे। तब कहो कि मैं कलाकार हूँ और तब कहिए कि मैं कवि हूँ। कवि शब्द से मुझे इतना इस समय नफरत हो गई है कि मुझे कोई कवि कहता है तो मुझे लज्जा से डूब जाना पड़ता है। इसलिए कि आज कवि वही माने जाते हैं जो अनाप शनाप लिख करके चैनल के माध्यम से दुनिया वालों को हंसा दें, वही अपना को कवि कहते हैं और वही गायक कहते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि बहुत पुरानी एक कविता है, दोहा है कि सूर सूर तुलसी शशि उद्गन केशवदास, अब के कवि खद्यो तो समझह तह करत प्रकाश। और एक और है कि साच साच कबीरा लिखा, तुलसी लिखे अनूठी, बची खुची सूरा लिखा और लिखे सब झूठी। और झूठी के पीछे आज पूरी दुनिया चल रही है, पूरी दुनिया झूठी के पीछे। बताइए, नारी के अंगों का, मान लीजिए आप रसिक मिजाज के हैं तो ऐसे शब्दों से उसके नारी के अंग को वर्णन कर दीजिए ताकि उसमें जो ये इश्क मिजाजी जो हैं वो उस पर ध्यान न दें और इस मिजाजी का जो इश्कपन है वो डूब जाए, मर जाए। तब न कहिए कि हम कवि हूँ। जैसे अब किसी ने कह दिया कि चाँद का टुकड़ा, किसी नारी के ऊपर कहा, रे वाह क्या चाँद का टुकड़ा है। और आज के कवियों ने उस चाँद के टुकड़े को, उस नारी के मुखड़ा को कैसे कैसे व्याख्या किए हैं, आप जानते हैं। क्या कहूँ मैं चैनल के माध्यम से, मैं नहीं कहना चाहता। यही सोचिए, तो ऐसे हम कलाकार हैं। और हम परिचय थोड़ा सा और देना चाहता हूँ कि हम सूचना जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ का भी कलाकार हूँ और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय गीत नाटक प्रभाग से भारत सरकार से भी कलाकार हूँ। कैसे दिखैबा साधु अनहरन के डिबरी, अनहरन के डिबरी हो, अनहरन के डिबरी, कैसे देखैबा साधु अनहरन के डिबरी। गिनले गिनई है नहीं दुनिया में अनहरा, घरवा उजाड़ दी हैं मन बढ़ुआ बनरा, भले उमर जई है जड़वा में ठिठुरी, कैसे दिखैबा साधु अनहरन के डिबरी। बंदर जो बैठा था पेड़ के नीचे, माघ पूस के ठिठुरन भरी बारिश में ठिठुर रहा था, ऊपर एक गौरैया का घोंसला था। कह रही है, पक्षी कह रही है कि मैं चोंच से और पंजों से घोंसला बनाकर बैठी हूँ आराम से, तू मनुष्य जैसा हाथ और पाँव पा करके ठिठुर रहा है। 2-3 बार कही, वो बस नाराज हुआ और उसके घोंसला को तोड़कर फेंक दिया। तो दुनिया में तो हम भी सबसे पहले तो मैं ही अपने को अंधा कहता हूँ, मुझे आप क्या समझाएंगे। ये कलाकार लोग मुझे, जो मैं खुद ही अंधा हूँ, तो मुझे क्या समझाएंगे। तो मन बढ़ुआ अन्हारा से, मन बढ़ुआ जन्म की अन्हारा से, थोड़ा बती आएला, जन्म के अन्हारा से थोड़ा बतियाएला, से जिंदगी बचाएला। ढेर बनवा वो तोड़ दे तो हर टंगरी, कैसे देखैबा ये साधु अनहरन के डिबरी। माँ के गर्भ से जो अंधा है उससे बात करेंगे, आपकी बात सुनेगा, उस पर अमल करेगा। जो मन का बढ़ा हुआ अंधा है, आंखें रहते हुए भी गलत काम करता है, तो मन का बढ़ा हुआ अंधा है, उसे कभी भी आप समझा नहीं सकते हैं। उससे ज़िंदगी बचा कर चलिए। तो एकठे त आन्हर रहल नाम नक कटवा,
एकठे तय आन्हर रहल नम नम नक कटवा आ सबही के आन्हर कैलस उहो दाँत कटवा सबही के आन्हर कैलस उहो दाँत कटवा सबके दिखाए लागल पुरखन कहे पगरी सबके दिखाए लागल पुरखन कहे पगरी कैसे देखई बाये साधु अनहरन के डिबरी। एक आदमी था, उसकी नाक कटी थी, तो जिधर जाता था लोग कहता ए न कटवा, वो परेशान हो जाता था। अब कुछ बुद्धि लगाया, तरकीब लगाया। एक दिन दोपहरी के समय में कुछ लोग बैठे थे एक पेड़ की जगह नीचे, और उसी जगह कमर पर हाथ रख कर ऊपर लगा देखने, ऐ न कटवा का देखत हुए, ऐ न कटवा का देखत हुए। कुछ लोग जाकर उसे वो देख रहा था तो उसे हटाना भी चाहे, कहा हट मुझे देखने दे। अरे क्या देख रहा है, मैं देख रहा हूँ कि वही स्वर्गलोक में मेरे नाना बैठे हैं, नानी बैठी है, दादी बैठी है, आजी बैठे हैं, सभी मौसी मौसा सब बैठे हैं, इन्हीं को मैं देख रहा हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ नाना श्री। लोग कहें कि और लोग देखे तो कुछ नहीं दिखाई दिया, तो वो पूछे अरे तुम्हें दिखाई देता है, हम लोग को नहीं दिखाई देता। कह दे एक काम कर। कौन काम? कहा धीरे सा कान में कहा कि अगर तेरी मैं नाक काट दूंगा, मेरी नाक कटी इसलिए दिखाई दे रहे हैं, मैं तेरी नाक काटूंगा तो सबको दिखाई देंगे। कहा तब काटो भैया। पकड़ा, दांत से कसकर नाक उसका यहाँ से काट लिया। कहा ऊपर देख, ऊपर देख। ऊपर देखने के बाद तो कुछ नहीं दिखाई दिया। अब ये छटपटा भी रहा है, देख भी रहा है, तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहा रे पागल, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। कहा सुन, दिखाई नहीं देगा, बस तू भी कह कि मेरे जैसे कि दिखाई दे रहा है, नहीं तो तुम्हें भी लोग न कटवा कहेंगे। अब वाह वाह वाह, क्या बात है, मेरे नाना है, नानी है, दादी है, दादा है, वाह क्या बात है, स्वर्ग में बैठे हैं। जितने लोग गए सबका दोनों बारी बारी नाक काटते चले गए, सबको नकटवा बनाती है। तो अंधों को हम कैसे समझाएंगे? हमको हम अभी अपने को कहता हूँ कि मैं जब अंधा हूँ तो मुझे आप कैसे समझाएंगे? मुझे खुद समझने की ज़रूरत है। हर इंसान अपने से समझकर दुरुस्त हो जाए और सही रास्ते पर आ जाए, हर इंसान गलत करने से रुक जाए, तो ये मिसाइल बम बनाने की ज़रूरत नहीं है और ये पार्टी लेवल के चुनाव लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। हम तो खुद गलत हैं ना, हम अपने से क्यों नहीं सुधरते हैं भाई? और देखिए, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। अगर आप गंदा चीज़ खाएंगे तो मन गंदा ही रहेगा, गंदा पानी पिएंगे तो गंदा ही रहेगा। आप शुद्ध भोजन करके देखिए ना। अरे कितना बताऊं, 2-4-10 दिन हमसे आप पूछेंगे ना तो माँ बोलती है, मैं नहीं बोलता हूँ, मेरे मुख से माँ बोल रही है। मुझे कुछ नहीं आता है, एक भी कविता नहीं आती है। हालांकि मेरी कलम पर बैठकर माँ ने कम से कम 2500 वंदना लिखवाई होगी इतनी उम्र तक, 2500। और हर वंदना में एक भाव नहीं मिलेगा आपको, न पता कितनी बिरहा कितनी लोकगीत। हर अखाड़े में मेरी बिरहा चलती है, हर अखाड़े में लोकगीत चलती है, मैं नाम अपना नहीं देता हूँ। कहता हूँ ले जाओ भैया, तुम मेरे मित्र हो, अपने अखाड़े के गुरुजनों का नाम देकर गा लो, क्योंकि मेरे वो भी गुरु हैं ना। यही बात है सर, मैं आपका इतना आभार प्रकट करना चाहता हूं, और कैसे करूं, शब्द तो ही नहीं है, वाक्य तो ही नहीं। आपने मुझे सवेरे सवेरे आकर के इतना सम्मान दिया, इतना बड़ा चैनल लेकर के आए, और उस चैनल पे मुझे फेसबुक के तौर पर मुझे चढ़ाकर दुनिया के सामने पेश करेंगे, तो इसका ऋण तो मेरे पास भरने के लिए कोई ऐसी जगह नहीं, न ऐसी दौलत है, न कोई ऐसी विधा है, न कोई ऐसी कला है। देखिए, कलाकार और पत्रकार में हर चैनल वाले आते हैं, हर पेपर वाले आते हैं, या आकाशवाणी वाले आते हैं, दूरदर्शन वाले आते हैं। तो कलाकार और पत्रकार समाज के दोनों आईना होते हैं। ये दोनों आईना हैं, और दोनों ये टूट जाते हैं। जैसे आईना टूट जाए, छोटा छोटा टुकड़ा हो जाए, फिर भी जब उठा कर देखेंगे तो आपके चेहरे की बेखूबी वो सब कुछ दिखा देगा, उसमें कोई कोताही नहीं करेगा वो। तो इसलिए कलाकार और पत्रकार, आप जो चैनल चला करके समाज के सामने हमारे जैसे एक तुच्छ नादान कलाकार के सामने आकर के मुझसे कुछ बातें बुलवा रहे हैं, नहीं तो कितना गलत कितना सही बोल रहा हूँ तो आप पेश करेंगे ना, तो उसमें शायद हो सकता है कि एक शब्द भी किसी को अच्छा लगे, और एक आदमी भी हमारे और आपके बीच में जो वक्तव्य चल रहे हैं, इस संवाद चल रहे हैं, इससे एक आदमी भी अगर अपने रास्ते पर आ जाएगा तो मैं समझूंगा कि मेरी माँ सरस्वती का दिया हुआ वरदान सफलीभूत का जामा पहन लिया। और कफन पूरे हर प्रांत में मैं कहीं भी जाता था तो यह विरहा के लिए लोग पहले से ही कागज लिखकर भेजते थे, या मंच पर खड़ा होते ही वंदना किया या न किया, लेकिन डोली कफन का नाम आ जाता।